मूंछों वाले बंदर राना सनाउल्लाह की तरफ से हवाई फायरिंग की जा रही है और पानी से पकोड़े तले जा रहे हैं कि जनाब हम पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा देंगे। मैं अपने इस मुख्तसर से वीलॉग के अंदर पाकिस्तान की आवाम को आइन के आर्टिकल 112 की डिटेल आपके सामने रख देता हूँ, जिसके तहत गवर्नर असेंबली तोड़ने का मजाज है तो किस टर्म्स एंड कंडीशन पर, किन SOPs के ज़रिए से, किन TORs के ज़रिए से, किन प्री रिक्विजिट्स के ज़रिए से वो असेंबली तोड़ सकते हैं। आइन का आर्टिकल 112 उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि गवर्नर, एक सूरत तो ये है कि चीफ मिनिस्टर वो एडवाइस दे गवर्नर को तो वो असेंबली जो है वो तोड़ सकता है, और अगर उसकी एडवाइस के 48 घंटे तक गवर्नर असेंबली नहीं तोड़ेगा तो ऑटोमेटिक असेंबली टूट जाएगी। दूसरा, आइन के आर्टिकल 112 112 के अंदर लिखा है कि गवर्नर खुद भी असेंबली तोड़ सकता है, लेकिन दो सूरतों में। एक तो ये कि असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई एक वज़ीर आला के खिलाफ, और अब दोबारा किसी मेंबर को अक्सरियत हासिल नहीं है आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला बनने की, और इस किस्म का क्राइसिस अगर असेंबली के अंदर आ गया है तो सदर मुमलिकत की कंसल्टेशन और अप्रूवल के साथ वो असेंबली तोड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन, उसमें उसने क्लियर कट आइन का आर्टिकल 112 ये इलेबोरेट करता है कि तीसरा ऑप्शन गवर्नर असेंबली तोड़ सकता है सूबाई असेंबली, लेकिन सदर मुमलिकत की अप्रूवल से। कब? कि जब असेंबली आइन और कानून के मुताबिक चलने की रवादार ना हो, हालात और वाक़यात ऐसे हो कि वो आइन के मुताबिक हुकूमत और असेंबली ना चल पा रही हो, तो फिर हल्का इंतखाब की तरफ रुजू करने के लिए असेंबली को जो है वो गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट वो तोड़ सकते हैं। और इन सूरत में जब वो तोड़ेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नर इस इशू को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर इस रेफरेंस को असेंबली तोड़ने के, और सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर पाबंद है आइन के मुताबिक इसके ऊपर फैसला देने की कि वाकईतन गवर्नर ने जो असेंबली तोड़ी है वो ठीक तोड़ी है या गलत तोड़ी है, तो उसको बहाल किया जाए। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर आप मुझे ये बताएं कि सदर मुमलिकत की मर्जी, मंशा और विल के बगैर असेंबली टूट ही नहीं सकती। तो ये राना सनाउल्लाह मूंछों वाला बांदर जो है ना, ये आके रात से और आज दिन को जो ये हवाई फायरिंग और पानी से पकोड़े तलने लगा हुआ है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की एक मैनिफेस्टेशन है। इनको लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है वाला माहौल इनके लिए बना हुआ है कल से। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ना गवर्नर राज लगेगा। इमरान खान साहब की क़यादत में चौधरी परवेज लाई साहब गज वज के एज अ वज़ीर आला पंजाब की आवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इनको बताना चाहूँ क्यों शर्म होती है, कोई हया होती है। ये पढ़ के तो बहुत मारता है। इससे ज़रा पूछे कि 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम आपके ऊपर है, एक मुजरिम और मुलजिम को बिठाया हुआ है, इसके साथ जो स्थानीय मॉडल टाउन में इसके हाथ खून से रंगे हैं। और पढ़ के तो मैं हमेशा से सुनता हूँ इनकी, कोई पाकिस्तानी कौम का अगर किसी ने इस वक्त सामना किया और मद्दे मुकाबिल आने की कोशिश की तो इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। कल इन्होंने पूरा जोर लगाया लाहौर में लोग जमा करने के लिए, एक सर्कस भी लगाया, एक कॉमेडी थिएटर भी आप लोगों ने देखा, कोई नहीं आया। कल इमरान खान ने आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया था, कल पूरी कौम निकल आई थी। आपने सियालकोट के, फैसलाबाद के, लाहौर के, पेशावर के, इस्लामाबाद के मनाजिर देखे हैं। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। और शर्म होती तो 17 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तमाम हथकंडे, पुलिस, नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली तमाम ताकतें, इंतज़ामिया, हुकूमत, सबको इस्तेमाल करके भी इनको शिकस्त हो गई। कौम बहुत आगे निकल चुकी है। जिस तरह मैंने कहा, बयानियों, सियासत, धमकियों, ताकत,
इन सब की इस्तेमाल से कौम बहुत आगे निकल गई है और हकीकी आज़ादी की तहरीक है। पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फ़ैसला एक तारीखी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द-ए-अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कम वाक़यात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फ़ैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फ़ैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामज़ान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का ज़रूरत नहीं रही, अब हमें नाराज़ लीग बनना है। अगर नाराज़ लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अभी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूँ कि दबाव में PMLN की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को PTV को मना कर दिया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। यह तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और अजाला करना चाहता हूँ। जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान के कहने के ऊपर 25 MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम औरंगज़ेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं वो उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सप्तान साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोंगियाँ ना मारें। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में
जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फ़ारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फ़ारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है।